हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ बेबी सीटर। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि किसी ने मुझसे कहा कि ये और जो इवल किंग है, ये दोनों स्टोरी सिमिलर एक जैसी हैं। तो मैं आपको बता दूं, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस तो ये है, वांग जी इसमें विंग को चोट नहीं पहुंचाता, वांग जी इसमें खुद को चोट पहुंचा रहा है। ये एक तरह का किसी को खुद के लिए इतना पागल कर देना कि खुद को दर्द देकर अपने जो बिलव्ड है, अगर हमें किसी से प्यार हो, अगर हम उससे खुद को छोड़ दें तो उसके लिए वो हमसे प्यार और ज़्यादा करे। और जो हमारा इवल किंग है, उसमें वो अगर अपनी वाइफ को थोड़ा बहुत चोट पहुंचा देता है, लेकिन वो दूसरों को चोट पहुंचा रहा है। उसमें उसे इविल दिखाया गया है और इसमें इसे क्रेज़ी इन लव। सो अगर आपको लगता है कि ये सिमिलर है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बट मुझे तो डिफरेंट लगता है। ओके। और लव स्टोरी की बात रही तो लव स्टोरी मैं लाऊंगी, लेकिन मुझे अभी तक कोई लव स्टोरी अच्छी लगी ही नहीं, जितनी भी मैंने पढ़ी हैं। तो मैं देखूंगी कि लव स्टोरी मैं कौन सी शेयर करूं अगली दफ़ा। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने बहुत ही ज़्यादा बोल दिया शायद। ओके। तो लास्ट सीन में हमने जो देखा था ना, कि जो ईवो होता है वो विंग कहता है, वांग जी प्लीज़ ऐसा मत किया करो, और वो रोने लगता है वांग जी को देखकर। वांग जी कहता है कि मैं फिर से ऐसा मत नहीं करूँगा, आप प्लीज़ मत रोइए। विंग के आंसू को वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो विंग को किसी और के साथ देखकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वांग जी कहता है, प्लीज़ आप फिर से मेरी कॉल को इस तरह मत काटिएगा। और इसके बाद वांग जी जल्दी से विंग के जो चेस्ट होता है, जो उसके ब्रेस्ट, उसके साथ अपना फेस रब करते हुए उसे हग कर लेता है। और फिर विंग उसे कुछ भी नहीं कहता और विंग भी उसे हग कर लेता है। विंग को डर होता है कि कहीं वांग जी का ये क्रेज़ी लव उसके लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा ना बन जाए। तो फिर विंग कहता है, वांग जी आइंदा से मैं कभी किसी से कॉल नहीं करूँगा। ऐसे कहने के बाद वो वांग जी को डायरेक्टली हक करके उसके बालों पर अपने हाथ फिराने लगता है। वांग जी के हाथ से अभी भी ब्लीडिंग हो रही थी, जो उसने नाइफ अपने हाथ में ज़ोर से मारी थी। और उसके बाद विंग देखता है कि वांग जी उसके जो चेस्ट पर सर रखते ही वो सो चुका है। विंग उसे धीरे से खुद से दूर करके स्लाइड करके उसका सर जो होता है पिलो पर रख देता है। और फिर विंग जाकर एक फास्टिंग बॉक्स लाता है, और फास्टिंग बॉक्स लाने के बाद जो विंग है ना, वो विंग विंग वांग जी के हाथ पर अच्छे से पट्टी करता है। और फिर विंग दिल में सोचता है, बेबी मुझे पता है तुम इनसिक्योर फील करते हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ यहाँ। विंग अपनी पूरी लाइफ को अपनी पूरी लाइफ सिर्फ वांग जी के नाम कर देना चाहता था, क्योंकि विंग की लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ था। और अब वो नहीं चाहता कि वांग जी की लाइफ भी बिल्कुल अकेली हो जाए। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं कि विंग के साथ आखिर क्या हुआ था। विंग जब 16 साल का था, तब ही वो मिस्टर लैन के पास आया था। और सॉरी 15 साल का या 16 साल का होता है जब वो विंग देखता है कि एक बच्चे को उसे संभालना है। तो अब उसका पास दिखाया जाता है कि विंग जब देखता है, वो अपने घर में था और उसके घर में उसके मॉम डेथ हो चुकी थी जब वो सिर्फ 11 ईयर ओल्ड था। और अब उसके पास कोई भी नहीं था सिवाय एक आंटी के, जो उससे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करती थी। वो घर में जब भी आता था, उसे कोई भी नहीं पूछता था। वो बहुत ही अकेला फ़ील करता था, और उसको कभी भी समझ नहीं आती थी कि मैं इतना अकेला क्यों हूँ। मेरे पास तो कोई फ्रेंड भी नहीं। विंग हम के पास सडनली एक फ्रेंड होता है, उसका नाम होता है यून। यून एक बहुत ही अच्छा और क्यूट अल्फ़ा होता है। यून से विंग को बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया था, और विंग उससे बहुत ही अच्छे से रहता था, बट वो लगाव प्यार वाला लगाव नहीं था, वो एज अ फ्रेंड। तो फिर एक दिन यूंग की मॉम कहती हैं यूंग को कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। विंग तब सिर्फ 12 ईयर ओल्ड ही था।
यून की मॉम कहती है, तुम अपनी मनुष्यत का साया मेरे बेटे से दूर रखो। मैं नहीं चाहता तुम पनौती हो और तुम्हारी वजह से मेरा जो बेटा है वो तुम्हारे प्यार में कभी पड़कर वो मुझसे ही बगावत ना कर ले। विंग ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक रह जाता है और उसकी मॉम कहती हैं कि आइंदा के बाद मेरे बेटे के करीब भी मत दिखना, नहीं तो तुम्हारी वजह से मैं उसे यहाँ से दूर भेज दूँगी। ऐसे ही जब विंग सुनता है, विंग चुपचाप वहाँ से उठकर आ जाता है। यूंग कहता है, क्या हुआ? मैं अभी आया हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग उसके सामने स्माइल करते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे बस कुछ काम है। और ऐसे कह के विंग चुपचाप चला जाता है और विंग अपने रूम में जाके आंसू बहाने लगता है। उसके पास सिर्फ एक ही फ्रेंड था। अब उसकी मॉम भी कह रही थी कि वो उससे दूर रहे। विंग अब अकेला बैठा था और यून जल्दी से आता है, उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, विंग विंग विंग, तुम्हें पता है हम अमेरिका जा रहे हैं। विंग कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम्हारी मॉम ने बताया, चलो मेरे साथ चलो। विंग कहता है, कहाँ पर? अमेरिका? मेरे साथ? यून, तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? हम दोनों फ्रेंड हैं ना, और तुम्हें पता तो है ना मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। हम बचपन में अपने बेस्ट फ्रेंड को इतना मतलब अपने क्लोज समझते हैं कि हमें लगता है कि हम उसके बगैर कहीं जा भी नहीं पाएंगे। तो यून भी बिल्कुल ऐसा ही क्यूट था। तो विंग कहता है, नहीं यून, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। यून ज़िद करने लगता है और ज़िद करने के बाद यून उसका हाथ पकड़ के खींचने लगता है और रोने भी लगता है। यून कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, वुशियान जल्दी करो, चलो ना। लेकिन विंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? देखो ना, तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, तो मेरे पास मॉम भी है और डैड भी, हम दोनों मॉम डैड शेयर कर लेंगे ना। प्लीज़, मैं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मेरे पास कोई बेस्ट फ्रेंड वहाँ बनेगा भी नहीं। मुझे अमेरिका में जाना नहीं है अगर तुम मेरे साथ नहीं चल रहे तो। ऐसे करके जो वो होता है वो मुंह बना लेता है विंग का फ्रेंड। तो फिर विंग कहता है, अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है जो यून होता है। यून हंसते हुए जैसे ही बहुत बुरी तरीके से भागते हुए जाने लगता है। फ्रंट पर सामने ही एक कार आती है। विंग की आंखें फट जाती हैं और यून को वो कार बहुत ही ज़ोर से लगती है। यून का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बस विंग की तरफ देखता है और उसके फेस पे एक स्माइल आती है। जब वो आखिरी सांसें ले रहा था, उसको बहुत बुरी तरीके से कार लगी थी और जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाके गिरता है। यूंग की मॉम को जैसे ही पता चलता है कि यूंग का एक्सीडेंट हो चुका है, यूंग की मॉम अपने होम से भागती हुई आती है और यूंग को देखने लगती हैं। वो अपने एक ही लौते बेटे को मरते हुए देख के रोने लगती है और पागल हो जाती हैं। वो इतना रो रही थी। वो जब विंग को उसके करीब बैठा हुआ देखती है, वो विंग को ज़ोर से धक्का देती है और कहती है, मनूस दूर हो जाओ मेरे बेटे से, तुम मेरे बेटे को खा गए, पहले तुमने अपने माँ बाप को खाया, आज तुम मेरे बेटे को भी खा गए। और ऐसे कह के रोने लगती है। फिर विंग तो अंदर से पूरा ही टूट जाता है और विंग को अच्छी तरीके से पता था कि अकेले होना और अकेले होने का डर क्या होता है। इसीलिए विंग कभी भी नहीं चाहता था कि वांगजी भी वो अकेले होने का डर सहे। फिर अब विंग ऐसे ही जब गांव में बैठा हुआ था तो सारे लोग आते हैं और कहते हैं, इस मनहूस को यहाँ से निकाल दो। विंग कहता है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, मेरे पास तो कोई भी जगह नहीं है रहने के लिए, ये मेरे मॉम डैड का घर है। वो लोग घर जला देते हैं और विंग जो बाहर खड़ा होकर सिर्फ रो रहा था। अब जो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर हम वो किसी को बस देखते हैं कि अगर कोई उनको फ्री में मिल जाए या तो उन पे कोई इल्ज़ाम लगाओ, वो उसका अच्छे से इस्तेमाल कर लें और बाद में दिखाएं कि हमने कुछ ठीक ही किया है इसके साथ, इसको सबक सिखाया है। तो ऐसे ही कहकर 3-4 जो आदमी होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं उस जगह के, वो विंग के पास आते हैं और वो विंग के मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मार के कहते हैं, तुम उसके बेटे को खा गए ना, तो तुम्हें भी तो पनिश होनी चाहिए। और ऐसे कह के वो कहते हैं, क्यों ना इसकी इज़्ज़त लूट ली जाए सबके सामने। विंग की आंखें फट जाती हैं और विंग कहता है, नहीं, ऐसा मत करो इसे, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये यहाँ से जाएगा नहीं। और ऐसे ही कहने के बाद वो लोग जो विंग के साथ ज़बरदस्ती करना स्टार्ट करते हैं।
विंग उनको दूर धकेलता है और रोने लगता है। उसमें से एक जो लड़का आता है और वो कहता है इसे छोड़ो। वो जल्दी से उनको धक्का देता है और विंग को इशारा करता है वहाँ से भागने का, लेकिन वो लड़के अब भी विंग का पीछा कर रहे थे। उसमें गांव वालों ने किसी ने भी नहीं रोका, वो जो भी कर रहे थे, क्योंकि गांव वाले भी इसे सीख समझकर ही उनका साथ देने लगते हैं और कहते हैं जो करना है करिए इसके साथ। तो फिर विंग अब इसी तरह से भागते हुए वहाँ आता है और किसी तरीके से वो एक शहर में पहुँच जाता है और वहाँ पे उसे न्योसांग मिला था। न्योसांग से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी और न्योसांग ने ही उसकी हेल्प की थी और उसे जॉब भी लेकर दी थी। अब आगे विंग ऐसे ही अपना पास सोचकर रो रहा था। वांग जी की आइज़ ओपन हो जाती हैं। वांग जी उसकी तरफ देखता है। वांग जी कहता है, विंग, मैंने आपको बहुत हर्ट किया ना? विंग कहता है, नहीं, तुमने मुझे हर्ट नहीं किया। फिर विंग, आप क्यों रो रहे हो? वांग जी, मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसे कहने के बाद विंग उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर वांग जी की आइज़ में टेयर्स आ जाते हैं और वांग जी जल्दी से उसे हाक कर लेता है और कहता है, आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैं आपको खो दूँगा। आपको पता है मेरे पैदा होते ही मेरी मॉम मरी गई और अब मैं जैसे ही बड़ा हुआ मेरे डैड भी चल बसे। मेरे पास सिर्फ आप ही हो जिससे मैं प्यार कर सकता हूँ, जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जो मेरा ख्याल रखता है। आपको तो मैं बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता। इसीलिए ही मैंने आपके साथ गलत किया, फ़ोर्स किया आपको मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए। मैं ये सब कभी भी नहीं चाहता था, बट मुझे पता था आप भी मुझसे अभी लव नहीं करते। क्या आप मुझसे लव कर सकते हो? विंग को वांग जी ने क्वेश्चन किया। विंग ने कहा, वांग जी, मैं मानता हूँ कि तुमने मुझे फ़ोर्स किया, लेकिन मैं अब तुम्हें और अकेला नहीं देख सकता और मैं तुम्हें और टूटा हुआ नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले हो जाओ लाइफ में। और ऐसे कहकर वो विंग जो होता है वांग जी के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, चलो सो जाओ, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा एंड आई लव यू। वांग जी ये सुनकर खुश हो जाता है और वांग जी जल्दी से उसे बहुत टाइटली हग कर लेता है। वांग जी दिल में सोचता है, मुझे पता है आप मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे, आप मुझे कभी भी नहीं छोड़कर जाओगे। ऐसे ही कहकर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आती है। विंग जो कि अब बस यही चाहता था कि वांग जी खुश रहे और वांग जी जो सिर्फ विंग को ही चाहता था। अगर विंग उसकी लाइफ में है तो वो ही खुश रह सकता है, अगर विंग उसकी लाइफ में नहीं तो उसके पास कुछ भी नहीं। सो जी दिल में सोचता है, आपके लिए तो मैं अपनी लाइफ भी छोड़ सकता हूँ, तो ये चीज़ें क्यों नहीं। वांग जी ने धीरे धीरे अपनी हर चीज़ ख़त्म कर दी थी। ऐसे ही तो फिर अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। विंग बहुत ही स्माइल कर रहा था वांग जी के लिए और वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश था। विंग के सर में दर्द होने लगता है। सिर्फ अभी 7 दिन ही हुए हैं उस डे को गुजरे हुए। तो फिर विंग के सर में दर्द हो जाता है और विंग को बहुत ही ज़्यादा डिज़ी फील होने लगता है। विंग जाकर वोमिटिंग करने लगता है और विंग कहता है, मुझे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। और फिर विंग एक क्लिनिक में जाता है जो कि डॉक्टर यानली की थी। तो डॉक्टर यानली कहती है, तुम इधर आओ, मैं तो तुम्हारा चेकअप करना चाहती हूँ। और वहाँ पर ऐसे लोग भी आए हुए थे, ऐसे ओमेगा भी थे जो प्रेग्नेंट थे। तो विंग कहता है, नहीं, मेरे को ऐसी प्रॉब्लम नहीं है अभी। लेकिन डॉक्टर यानी कहती है, मुझे पता है, बट मैं दूसरी चीज़ों का भी इलाज करती हूँ। तुम्हें फ़ीवर है तेज़, उसकी वजह से ही तुम्हें बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है और तुम ज़्यादा दर्द जागते हो, इसलिए भी तुम्हारे सर में दर्द है और तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तुम ज़्यादा सोचा मत करो, डिप्रेशन में हो क्या तुम? विंग कहता है, नहीं, मैं डिप्रेशन में तो नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था। विंग हर वक्त वांग जी के बारे में सोचता रहता था कि वांग जी का क्या होगा, वांग जी अपनी लाइफ में आगे बढ़ तो जाएगा ना। बस विंग हमेशा वांग जी की ही फ़िक्र करता था, इसीलिए ही वो थोड़ा सा बीमार हो गया था। वहीं पर एक विंग का नाम था और एक और भी एक जो पर्सन था उसका नाम भी विंग ही था। तो वो भी एक ओमेगा ही था। सो वांग जी आज बहुत ज़्यादा स्माइल करता हुए फ्लावर लेकर आता है विंग के लिए। और विंग जो कि सो रहा था, विंग के सर में आज बहुत ज़्यादा दर्द था और उसे फ़ीवर भी।
वांग जी जैसे ही घर में आता है तो कुछ देर बाद उसके डोर पर बेल होती है और वो एक डिलीवरी बॉय आया था जिसने हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स डिलीवर करनी थी। तो फिर विंग देख वांग जी ये देखता है कि हॉस्पिटल की रिपोर्ट। वो कहता है ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कहा ये ऑर्डर जो है ये पार्सल ये विंग का है। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, आप ये मुझे दे दीजिए। और विंग नहीं है, अभी वो सो रहे हैं। तो वांग जी उस पर साइन कर देता है और वांग जी साइन करने के बाद वो फाइल ले लेता है और वे वो टेस्ट रिपोर्ट्स वांग जी खोल के देखने ही वाला था। वांग जी कहता है ये क्या, एक मिनट, ये तो प्रेगनेंसी लैब टेस्ट। अब वांग जी का पूरा जो दिमाग होता है वो ब्लैंक हो जाता है। वांग जी कहता है अभी उसमें इतना वक्त तो नहीं हुआ ना। वांग जी कहता है कि मेरा तो रिलेशनशिप जो विंग के साथ है अभी उसे इतना टाइम नहीं हुआ कि वो प्रेग्नेंट हो सके। तो इसका मतलब विंग ने मुझे धोखा दिया, वो किसी और के साथ। वांग जी ऐसा सोचते ही अपना सर पकड़ लेता है और फिर वांग जी वो टेस्ट रिपोर्ट्स खोल कर भी नहीं देखता और वांग जी चला जाता है वहाँ से। और वांग जी बहुत ज़्यादा रोता है बार में जाकर और ड्रिंक करता रहता है बार बार। और फिर वांग जी जो चल कर आ रहा था उसने अपना कोट भी उतारा हुआ था और वो एक रास्ते में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वहीं पर विंग पर सीन शिफ्ट होता है। विंग जो पूरी रात उसका वेट कर कर के थक चुका था और विंग उसका इंतज़ार करते करते इतना थक जाता है, उसे कॉल करने के बाद भी वांग जी कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अब सुबह का समय दिखाए जाते हैं कि वांग जी की जब आइज़ ओपन होती हैं वो उसी ही जगह पर उसी स्ट्रीट में पड़ा हुआ था। और फिर विंग के साथ वांग जी को ऐसा लगता है कि जो वांग जी को ऐसा लगता है विंग ने उसे धोखा दिया और उसे इस्तेमाल किया है। विंग ने मुझे ऐसा, अगर मैंने मुझसे प्यार नहीं था और आपका रिलेशन कहीं और था तो आप मुझे बता सकते थे और मैं कभी आपको फोर्स नहीं करता। आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपका रिलेशनशिप कहीं पर और है और आप उसके बच्चे की। छी, मुझे अपने आप से भी घिन आ रही है कि मैंने आपको छुआ। ऐसे कहकर वांग जी गुस्से में आ जाता है और वांग जी कहता है आपने मेरा तो इस्तेमाल किया ना, मुझे कभी भी नहीं बताया कि आपका रिलेशन किसी और के साथ है। ऐसे कहने के बाद वांग जी उठता है और अपना सर पकड़ते हुए चला जाता है अपने हाउस में। विंग जो उसका वेट ही कर रहा था। वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और बहुत ही ज़्यादा अपसेट, वो जाकर अपने रूम में सो जाता है और उसका हैंगओवर अभी तक नहीं हटा था। विंग के सर में बहुत ज़्यादा दर्द था और विंग कहता है वांग जी तुम्हारी पूरी रात ना आने की वजह से मैं कितना परेशान था और मेरे सर में कितना दर्द हो रहा है तुम्हें पता भी है। वो उसके रूम में आके ये कहता है वांग जी कहता है आप यहाँ से जाओ। विंग कहता है क्यों, मैं नहीं जा रहा यहाँ से, पहले मुझे जवाब दो कि तुम कहाँ थे। वांग जी कहता है मैंने कहा आप यहाँ से चले जाओ, बहुत हो गया। अब विंग को गुस्सा आता है और विंग कहता है तुमने जो प्रॉमिस किए थे उनका क्या, तुमने सारे प्रॉमिस तोड़ दिए। मैंने तुम्हें कहा था ना तुम इतनी रात को बाहर नहीं जाओगे। वांग जी दिल में सोचता है कि देखो ना, ये दिखाता है कि ये मुझसे कितना प्यार करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उतना ही प्यार करते तो आप धोखा क्यों देते मुझको। और फिर विंग के स्टमक की तरफ वांग जी देखने लगता है और विंग कहता है क्या देख रहे हो इस तरह। वांग जी अभी स्माइल करते हुए उसको अपने पास खींचता है और हक कर लेता है। वांग जी कहता है मुझे आपकी हक चाहिए। विंग कहता है हाँ अभी दूर हो जाओ। बट वांग जी कहता है मुझे पता था आप मुझे खुद से दूर करेंगे क्योंकि इस वक्त आप किसी और के बेबी की माँ बनने वाले हो और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आपने मेरे साथ ऐसा किया जिसमें मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार किया और सबसे ज़्यादा भरोसा। ऐसे ही सोचने के बाद वांग जी उसे टाइटली हग कर लेता है और फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ सकता चाहे आपने जो भी किया हो, ठीक है ना। हमारे बीच में ये बेबी आ रहा है, मैं इसे ख़त्म कर दूँगा। और ऐसे कह के वो डेविल स्माइल करता है। विंग जो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था वांग जी के दिमाग में अभी क्या चल रहा है
वो वांग जी को दूर धकेलते हुए कहता है, तुमने ड्रिंक की ना, मुझसे बात भी मत करना। वांग जी कहता है, आपको पता है ना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। विंग कहते हैं, हाँ नहीं रह सकते, तो ड्रिंक क्यों की थी बताओ ज़रा। वांग जी स्माइल करते हुए कहते हैं, आइंदा से नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। फिर वांग जी अब विंग को ये शो नहीं करना चाहता था कि उसे पता चल गया है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप मुझे कब तक धोखा देना चाहते हो, और आप आखिर में करोगी क्या? क्या आप मेरे पैसों के लिए ये सब कर रहे हो, ताकि आप मेरा पैसा मुझसे लेकर अपनी एक अच्छी लाइफ जी सको, या तो सिर्फ आपको इस सब में मज़ा आता है, लोगों को फूल बनाने में, उनका यूज़ करने में? मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ?